हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। साम नियतांक के मुख्य गुणों को लिखिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो साम नियतांक को बच्चों हम क्या कर सकते हैं? साम नियतांक को हम साम्य स्थिरांक भी कहते हैं। तो इनके मुख्य गुण क्या है? निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं। नंबर एक क्या है कि किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर निश्चित ताप पर किसी भी अभिक्रिया के लिए किसी भी अभिक्रिया अभिक्रिया के लिए लिए साम्य नियतांक का मान क्या होता है? निश्चित होता है। साम्य नियतांक का मान निश्चित होता है। निश्चित होता है। इसका मान इसका मान मान ताप परिवर्तन होने पर बदल जाता है। ताप परिवर्तन होने पर क्या होता है? ताप इसका बदल जाता है। यानी ताप परिवर्तन हुआ तो साम स्थिरांक यानी कि साम नियतांक का मान क्या होता है? बदल जाता है। ये तो बच्चा हो गया पहला गुण। अब हम देखते हैं दूसरा गुण। दूसरा गुण क्या है? किसी भी अभिक्रिया के किसी भी अभिक्रिया के अभिक्रिया किसी भी अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक यानी कि साम्यावस्था स्थिरांक तो मतलब साम नियतांक का मान मान दाब दाब अर्थात पी पी तथा आयतन आयतन टी फिर आयतन वी पर निर्भर नहीं करता। पर निर्भर नहीं करता। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा दूसरा गुण। हम देखते हैं तीसरा गुण क्या है। तीसरा गुण है हमारा कि साम्य नियतांक का मान साम्य नियतांक का नियतांक का मान मान अभिकारकों व क्रियाफलों के प्रारंभिक मूलर सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। निर्भर नहीं करता निर्भर नहीं करता बल्कि साम्यावस्था में उनके सांद्रण पर निर्भर करता है। बल्कि साम्यावस्था पर उनके उनके सांद्रण पर निर्भर करता है। ये कौन सा गुण हो गया? ये हमारा हो गया तीसरा गुण हो गया। अब हम देखेंगे क्या इसका चौथा गुण। देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया इसका चौथा गुण। चौथा गुण क्या कहता है बच्चों? चौथा गुण कहता है यदि अभिक्रिया विपरीत कराई जाती है। यदि अभिक्रिया विपरीत कराई जाती है विपरीत कराई जाती है तो
सामनीतांक का मान भी सामनीतांक का मान भी पूर्व अभिक्रिया के कैसा होता है, विलोम होता है, अभिक्रिया के विलोम होता है। ये होगा हमारे चौथा गुण। अब हम देखेंगे आखिरी तथा पांचवा गुण क्या कहता है। पांचवा गुण होता है बच्चों, इसका क्या होता है, यानी कि इसका जो गुण क्या होता है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका, इसको किसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका सामनीतांक क्या है, के है को दो गुना किया जाता है तो नई अभिक्रिया के लिए प्राप्त प्राप्त साम्य स्थिरांक के का वर्ग होगा। साम्य स्थिरांक कैपिटल के का क्या होगा, वर्ग होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा देखिए यहाँ पे K1 है, क्या है बच्चों, K1 है, दूसरा वाला क्या होगा हमारा K का वर्ग होगा, क्या होगा, K का वर्ग होगा। ये होगा बच्चों पांचवा पॉइंट। अब हम देखेंगे छठवां पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, अगर है तो देख लेते हैं क्या है ये। यदि अभिक्रिया को दो चरणों में लिखा जाता है, यदि अभिक्रिया को दो चरणों में लिखा जाता है, इन पदों के साम्य स्थिरांक K1 व K2 है तो, K1 तथा K2 है तो क्या होगा, K बराबर क्या होगा, K बराबर होगा K1 गुणा K2, K बराबर होगा K1 गुणा K2। ये होगा बच्चों क्या होगा, इसके सामनीतांक के मुख्य गुण होगा। देखिए मुख्य गुण को हमने कितने पॉइंट में समझा, 1 2 3 के बाद 4 5 व 6 पॉइंट के माध्यम से, हम 6 बिंदुओं के माध्यम से हमने क्या किया, मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने यहाँ पे क्या किया, मुख्य सामनीतांक के मुख्य गुणों को समझ लिया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।